आज हम ईवीएस से रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे जो कि सीटेट और यूपीटेट आरटेट तो ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो चींटियाँ होती हैं वो चींटियाँ अपने आप के अपने साथियों को किस प्रकार से पहचानती हैं। इसमें पहले ही टॉपिक दे रखा है चींटियों दोस्तों को कैसे पहचान। तो उनकी पहचानने क्या रहती है, प्रत्येक चींटी अपनी एक बदबू छोड़ती है। मतलब उसे उनका मतलब एक तरह से उनका परफ्यूम तरीके से बोल सकते हैं। प्रत्येक चींटी के पीछे एक मतलब उसकी खुशबू कह सकते हैं, सीधी बात है। तो उस खुशबू से दूसरी चींटी उसको पहचान लेती है। लेकिन इसी प्रकार से कुत्ता भी होता है। कुत्ता क्या करता है, अपने पेशाब के ज़रिए उस क्षेत्र को सीमित कर देता है कि हाँ, ये इस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आया तो हम उसको यहाँ पे नहीं रुकने देंगे। तो कुत्ता हमेशा देखा होगा आपने चारों तरफ, जैसे कभी भी जाता है पेशाब करके आता है तो उसका एरिया स्टार्ट हो जाता है। उसके सूंघ के पहचान लेता है हाँ, कि इसमें कोई दूसरा व्यक्ति आया है, अगर दूसरा कुत्ता आया है। तो प्रत्येक जानवर की ये सीमा डिसाइड करने की सीमा नेचर होता है, चाहे वो शेर हो, चाहे कुत्ता हो या हिरन हो। प्रत्येक प्रत्येक जीव के अंदर ये प्रवृत्ति पाई जाती है। अब ऐसी बात करते हैं एक रेशम कीड़े की। रेशम कीड़ा क्या कहता है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ, उसकी मतलब वो अपनी मादा को कई किलोमीटर से गंध सूंघकर उसे पहचान लेता हूँ। तो ये रेशम के कीड़े में कहा जाता है कि रेशम का कीड़ा कई किलोमीटर अपनी मादा की गंध सूंघ लेता है और जहाँ तक वहाँ से उसके पास पहुँच जाता है। इस प्रकार से हमके जो मच्छर लगते हैं हमें, तो मच्छर हमें कैसे पहचान लेते हैं? तो मच्छर हमें क्या करते हैं, हम हमारे शरीर की खास गंध होती है, तो खास गंध को सूंघता है। इसके अलावा पैरों के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी से, मतलब इंसान की शरीर की गर्मी से पैरों के तलवे और शरीर की खास गंध से इंसान को पहचान लेता है और इंसानों के पास पहुँच जाता है। इसी प्रकार से ये रेशम के कीड़े हमारे पास, वो मच्छर हमारे पास आ जाते हैं। देखिए मैंने कुत्ते के बारे में बताया था, तो कुत्ते के बारे में देखो, ये क्षेत्र को सूंघ रहा है, यहाँ पे पेशाब कर दिया उसने पहले। देखो यहाँ पे लिखा है मल मूत्र गंदगी हाथ से जान लेता है कुत्ते से लोग जगह जगह पे इस प्रकार से करते हैं कुत्ते। ये कुत्तों की खास हैबिट होती है, जाएंगे पेशाब कराएंगे और उसका क्षेत्र सीमित कर देंगे। ये क्षेत्र हमारा, अगर इसमें कोई भी कुत्ता आता है तो उस कुत्ते को पेशाब सूंघ करके ये उसके वो भौंकने लगते हैं। उसे भाग आपने देखा हो कुत्तों का ग्रुप बन जाता है कि कुत्तों का, तो आपस में वो कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं कुत्तों के, एक कुत्ते के पीछे। अब देखते हैं कि किस पक्षी, मतलब जो अक्सर पक्षी होते हैं उन पक्षियों के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो मतलब उनकी आँखें कहाँ होती हैं। आँखें उनकी सर पे होती है। कुछ पक्षियों की दोनों तरफ सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो पक्षियों की आँखें कहाँ होती हैं, सर पे होती हैं, हमको ध्यान रखना है। ज़्यादातर पक्षी उनके सिर के दोनों तरफ होती है। एक ही समय में 2 अलग-अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं जब ये बिल्कुल सामने हों। मतलब पक्षी दोनों आँख से एक बार में एक वस्तु को देख सकते हैं। पक्षी का कहा जाता है। तो पूछा भी जाता है कि पक्षियों की आँखें कहाँ होती हैं, तो उनके सिर पे होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। और कुछ पक्षियों के बारे में बताया गया है कि अपनी गर्दन घुमा कर के आस-पास देखते हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, तो किस प्रकार से वो पक्षी अपनी गर्दन घुमा कर के इधर-उधर देखते हैं। अब देखें, चील, बाज, गिद्ध ऐसे पक्षी होते हैं जो इंसान से, लिखा है हमसे मतलब इंसान से, मतलब मानव से 4 गुना ज़्यादा दिख पाते हैं। जो हमें 2 मीटर दूरी से दिखाई पड़ता है वही चीज़ 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। मतलब 4 गुना ज़्यादा हमका, हम 2 मीटर से देख पाएँगे वो चीज़ क्या कहता है 8 मीटर से देख लें। मतलब दुगना फ़र्क है हमारे और चील, बाज और गिद्ध में। एक पूछा जाता है कि चील हमसे कितने गुना ज़्यादा देख लेता है, 4 गुना। और वैसे कहा जाता है 2 मीटर दूरी से हमें कोई भी वस्तु दिखाई दे जाती है, लेकिन जो पक्षी होते हैं उनको 8 मीटर दूरी से, मतलब चील, बाज, गिद्ध इनके बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे, ये याद रखिएगा। अब हम स्लॉथ के बारे में पढ़ते हैं। स्लॉथ क्या है, एक पक्षी होता है, वो पक्षी नहीं क्या बोलते हैं, एक जानवर है। तो क्या है ये, नहीं स्लॉथ के बारे में नहीं, ये अभी पक्षियों जानवर के बारे में बताया जा रहा है कि जो जानवर होते हैं वो क्या है,
अपनी जैसे खुशी होती है या फिर उनको किसी जानवर का डर होता है या फिर कोई और चीज़ दुश्मन के आने का खतरा, तो सबके लिए उनकी अलग-अलग वो रहती है, क्या बोलते हैं, चिल्लाने की आवाज़। जैसे चें-चें देख कर के ख़ास आवाज़ निकालते हैं, संदेश देते हैं हमारे दूसरे साथी जानवर को कि कोई आ रहा है, खतरा है या क्या है। वो उनके दुश्मन को पहचानेंगे, दुश्मन के लिए अलग आवाज़ देंगे। उड़कर आने वाले के लिए अलग तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालती हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे से बिजली की तरंगें पैदा करके देती हैं। ये याद रखने हैं कि मछलियाँ क्या देती हैं, बिजली की तरंगें निकालती हैं एक दूसरे से। जैसे भूकंप वगैरह आता है, तो भूकंप वगैरह आता है तो क्या है, जानवर कुछ अजीब तरह की हरकत करने लगते हैं। तो जो लोग जंगल में रहते हैं वे इनके व्यवहार को समझ जाते हैं, हाँ, जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाली है, इसलिए वो वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कि 2004 में जो 2004 में सुनामी आई थी, उसमें क्या हुआ था, अंडमान निकोबार में जो जनजातियाँ रहती थीं, वो जनजातियाँ वहाँ से जानवरों के व्यवहार को देख कर के, 2004 की बात है, जानवरों का व्यवहार देखा, वहाँ से क्या कहते हैं, चले आए थे। तो इसलिए बहुत सारे आदिवासी बच गए थे इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने जानवरों को पहचान लिया कि जानवर बड़े अजीब हरकत कर रहे हैं। अधिकतर आदिवासी बच पाए थे, बाकी लोग अधिकतर मर ही गए थे। उसमें बहुत जनधन हानि हुई थी, ऐसे ये पर एक काम कर लेंगे। डॉल्फिन भी एक अलग-अलग तरह की आवाज़ निकालती है, एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिक मानना है कि जानवर अपनी पूरी भा व जानवरों की अपनी भाषा, जैसे इंसान की अपनी भाषा होती है, वैसे जानवरों की भाषा, वैसे कुत्तों की, चिड़ियों की, सबकी अपनी परिभाषा, वे अपनी-अपनी भाषा में बात करते हैं। तो ये बस इतना ही है, आगे देखते हैं अब हम। अब स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ के बारे में देखो, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, कैसे कि ये भालू जैसे तो दिखते हैं, पहली बात, स्लॉथ। इनको हिंदी इंग्लिश में स्लॉथ ही कहते हैं, पर ये भालू नहीं है। कहते तो रहे भालू जैसे दिखते हैं, पर भालू नहीं है। अब ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे, 17 घंटे उल्टे लटक करके मस्ती में सोते हैं। 17 घंटे उल्टे लटक कर, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन, ये भालू जैसे दिखते हैं, नंबर एक। नंबर दो पर ये भालू नहीं है। नंबर तीन, ये 17 घंटे सोते हैं, कहते हैं 17 घंटे सोते हैं और उल्टे लटक कर, ठीक है ना। ये पेड़, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं, इसीलिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तो वे पास के पेड़ पे जाते हैं, मतलब जब तक उस पेड़ के पत्ते नहीं खा लेते तब तक जीवन भर उसी पेड़ पे रहते हैं। अब देखते होंगे कि लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन काल में मुश्किल से 8, कितने, मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। मतलब 8 पेड़ों पर घूमते हैं, यानी कि एक पेड़ पे 5 साल, सीधी सीधी बात है। हाँ, ये हफ्ते में एक बार शौच के लिए नीचे आते हैं पेड़ से, यानी कि ये 17 घंटे तो सोते हैं, सीधी बात है, और उल्टे सोते हैं, ये ध्यान रखना, उल्टे सोएंगे। उसी के पत्ते खाते हैं जिस पेड़ पर रहते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा ये उसी के पत्ते खाते हैं, साथ में ही 40 वर्ष का इनका जीवन काल होता है, और 40 वर्ष के जीवन काल में 8 पेड़ों पे ही जाते हैं। और 8 पेड़ों का मतलब क्या हुआ, एक पेड़ पे करीबन 5 साल रहते हैं ये। और सप्ते में सब एक बार शौच के लिए जाते हैं। इंसान तो डेली भागता रहता है, दिन में 3-3 4-4 बार। इनका अच्छा काम है, और उल्टे सोते हैं मस्त, जिसकी कोई टेंशन नहीं, आराम से सोने का है, ज़िंदगी मस्त निकल जाती है इसकी, पूरी ज़िंदगी। ना तो व्हाट्सअप चलाना है, ना गूगल चलाना है, बढ़िया है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो कौन कितना सोता है, अब जानवर को जानना है। अभी हमने स्लॉथ के बारे में पढ़ा था, कितने सोता है, 17 घंटा। तो स्लॉथ का सोना इस पर दे रखा है 17 घंटे। तो देखो इसमें स्लॉथ का जागना दे रखा है, जागना कितना जागता है, 6 घंटे। स्लॉथ है ना, सोता कितने हैं, पूरा 18 घंटे, मतलब एक आध घंटा एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने। अब छिपकली बताओ कितने सोती है। देखते छिपकली वाले में पे लिखा तो नहीं, नीचे देखते, नीचे कहीं लिखा हो शायद, उसमें देखते हैं, शायद हो सकता है 6 घंटे सोती हो, देखते हैं। हाँ, ये दे रखा है, किस किस जानवर, कौन सा जानवर कितना सोता है। गाय,
गाय सब देखो, इसमें देखो, ये 24 घंटे का मार्क दे रखा है, तो इस हिसाब से अपन देखते हैं कि गाय सब 4 घंटे सोती है। एक मतलब 2 घंटा हो गया, और दो हो गया, दो इसमें सिंबल डाल करते हो तो 4 घंटे हो गए। बढ़िया है, गाय जब 4 घंटे सोती है। अब अजगर सर्प होता है, वो 18 घंटे सोता है। जिराफ मात्र 2 घंटे सोता है, ये बढ़िया है, इसका हिसाब था। बिल्ली इंसानों की तरह पूरे 12 घंटा सोती है, कोई टेंशन नहीं, हटो। तो याद रखना है कौन कितना सोता है। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे। अब देखते हैं बाघ के बारे में। कह रहे हैं कि बाघ बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। मतलब कितना भी अंधेरा हो, इंसान से 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ के बारे में पहली बात ये होगी, इंसान से 6 गुना। कितना गुना? 6 गुना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है? अब बाघ होता है जो अपनी मूंछ हवा में छुए हवा में हुए कंपन हवा में हुए कंपन और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद बनती है। मतलब जो इसकी जो मूंछ होती है, ये मूंछ, इसमें क्या है, हवा से अगर कंपन भी हो जाए तो वो ये पहचान लेता है कि कंपन किस चीज़ का है। मतलब कि कोई किसी चलने की आवाज़ है, या हवा की आवाज़ है, या किसी पत्ते की आवाज़ है, और उसी के आधार पर वो जो शिकार है या कोई भी चीज़, उसके यहाँ सटीक स्थिति में पहुंच जाता है। और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कह रहा है कि यह अपने अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। मतलब ये अपना एक इलाका बनाते हैं, जैसे कुत्ता अपना इलाका बनाता है, इस प्रकार से ये भी अपना इलाका बना लेते हैं, और ये कई किलोमीटर हो सकता है। देखते हैं क्या लिखा है कि एक बाघ किसी दूसरे बाघ की मूत्र गंध को झट से पहचान लेता है। मतलब एक बाघ होता है, दूसरे जो बाघ होता है उसकी मूत्र गंध को पहचान लेता है। फिर फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं घुसना है, उस बात की मर्जी है। मतलब इनका इलाका भी एक अलग बन गया, दूसरे बाग का अलग बन गया। ये एक दूसरे में आए कि नहीं आए, इनके ऊपर डिपेंड रहता है क्या आना है क्या नहीं आना है। आगे देखते हैं इसमें। अब बाघ के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी भी कहराना गुजर मतलब वो दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ अलग। बाघ की जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है। कितने? 3 किलोमीटर तक। अब देखो, मैंने वहाँ बताया था कि बाघ बाघ हवा, पत्ते हिलने और शिकार की झाड़ियों में हुई आवाज़ में अंतर भांप लेता है। मतलब अगर पत्तियां हिल रही हैं वो है, या फिर कोई शिकार चल रहा है वो है, उसकी जो आवाज़ या उसका कंपन होती है हवा में, वो उसकी जो मूंछ है उसके आधार उस जो कंपन आता है हवा का, उससे पहचान लेता है कि हाँ भाई, ये कोई जानवर है या फिर कोई वैसी हवा है। बाघ के कान दोनों बाहर बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। मतलब बाज क्या करता है, अपने कान इधर उधर फैला सकता है आवाज़ सुनने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब क्या करते हैं, आज ये बाघ तक पढ़ लिया है। अब बाघ थोड़ा और देखते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर दिख सकता है। मतलब हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, ये याद रखना होगा हमें, है ना। और आगे देखते हैं। ये अपनी मतलब मूँछों से अपनी उसकी रास्ता और शिकार को सही तरह से जांच सकता है, मतलब कहाँ है कहाँ नहीं है। और ये अपने मूत्र को छोड़ता है तो अपना इलाका एक डिसाइड कर देता है, ये कि मेरा इलाका है, इसमें दूसरा बाघ आता है तो झट से पहचान लेता है कि दूसरा बाघ आ गया इसमें। और आगे देखते हैं इसमें। बाघ मतलब मैं बताया था कि बाघ अलग अलग आवाज़ निकलता है। अगर किसी को दहाड़ना हो तो अलग है, किसी को बुलाना हो तो अलग है, बाघिन को बुलाना हो तो अलग है। और वो हवा में और शिकार में अंतर भी जांच लेता है। अब जो हमने पढ़ा है उसको बस थोड़ा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले चींटियों के बारे में देखा था कि चींटियाँ जो ज़मीन पे चलती हैं, और वो अपने एक अलग तरह का वो गंध छोड़ती हैं, जैसे कि दूसरी चींटी उनको पहचान लेती है, इससे वो चलती हैं उनको समूह बना के। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो रेशम का कीड़ा है वो अपनी मादा को कई
बहुत किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है। जो मच्छर है वो हमारे पैर के तलवे, शरीर की गंध और गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। और ये कुत्ता है, कुत्ता अपना इलाका डिसाइड करता है मलमूत्र त्याग करके। जो पक्षियों की आंखें होती हैं वो दोनों सिर के दोनों तरफ होती हैं, ये ध्यान रखना है। और पक्षी जो गर्दन घुमाते हैं वो अलग तरह से घुमाती हैं सभी पक्षियों की। इसमें आगे पढ़ेंगे, हम देखेंगे। और पक्षी हैं जो जो जानवर होते हैं अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। किसी को मतलब किसी को बुलाना हो तो, अगर किसी को सचेत करना हो तो इनकी ऐसे अलग अलग आवाज़ निकालते रहते हैं। सभी जानवर की अलग रहती है। 2004 में सुनामी आई उसके बारे में है। और डॉल्फिन अपनी एक अलग तरह की आवाज़ निकालती है। इनकी विज्ञान मानते हैं इनकी ये भाषा हो सकती है। सूरत के बारे में बताया था कि ये भालू जैसा होता है, पर भालू नहीं होता है और 17 घंटे सोता है। और एक पेड़ पे करीबन 5 वर्ष तक रहता है और 40 वर्ष इसका जीवन काल होता है। पूरे जीवन काल में सब 8 ही पेड़ों पे जाता है और इस हफ्ते में एक बार शौच के लिए ज़मीन पर उतरता है। और ये 17 घंटे सोता है, फिर उल्टा लटक के सोता है। कौन सा जानवर कितना सोता है? तो गाय सोती है 4 घंटे, अजगर सोता है 18 घंटे, जिराफ सोता है 2 घंटे, बिल्ली सोती है 12 घंटे। जैसे घर ये भी पढ़ा था, ये हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है अंधेरे में और अपने शिकार और अपने हाँ, शिकार यहाँ पर कि कोई किसी चीज़ की स्थिति को यहाँ पर कोई हल्ला हो उसकी पहचान लेता है। और अपने जो मूत्र के हिसाब से अपना एक एरिया डिसाइड कर देता है, उसमें दूसरा बार आए ना इसकी मर्जी के ऊपर रहता है। और किसी को बुलाने के लिए तरह की आवाज़ रहती है। और दौड़ने की अलग आवाज़ रहती है। दौड़ना इसका 3 किलोमीटर तक जाता है। बाघ हवा और पत्ते में दोनों में अंतर कर सकता है। आज के लिए इतना। अब हम कल देखेंगे दूसरा, एक और वीडियो बनाएंगे। ये मैंने पूरा NCERT से लिया है, आप ध्यान रखना। मैंने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ना जोड़ी है, ना घटाई है, ना ऐड की है। सारा NCERT का है, ठीक है। NCERT पार्ट 3 का है। और इसमें ध्यान रखना कि चलिए हम आगे बढ़ेंगे तो बता देंगे।